आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड रीतिकालीन काव्य या रीति काव्यामृत हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर बीए सेकंड ईयर के लिए, जिसमें आपके पाठ है पद्माकर। और पद्माकर का पहला भाग आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पद्माकर का परिचय और पद्माकर का काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। यानी पद्माकर की काव्यगत विशेषताएं क्या है। प्रत्येक कवि की काव्यगत विशेषताएं या काव्य सौंदर्य हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इनमें से ही लगभग प्रश्न पढ़ते हैं। तो पद्माकर का परिचय और काव्य सौंदर्य आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उनकी व्याख्या। तो आइए देखते हैं आज का ये पाठ, और उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छी जानकारी लेकर आएगा। पद्माकर के बारे में हम देखें, जन्म होता है इनका 1753 ईस्वी और मृत्यु होती है इनकी 1833 ईस्वी, यानी 80 साल की उम्र में लगभग। पद्माकर का जन्म जो है संवत 1810 या विक्रम विक्रम संवत 1810 और ईस्वी सन 1753 में बांदा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पंडित मोहनलाल तेलंग तेलंग ब्राह्मण थे, कवि थे और तांत्रिक भी थे। पुत्र पर पिता का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। पद्माकर का काव्य एक और श्रृंगार की सरस माधुरी से छलकता सागर है, तो दूसरी ओर हिम्मत बहादुर बिरुदावली में वीर रस की हिलोरे लेता हुआ भूषण की स्मृति करा देता है। देखिए, इनके काव्य में श्रृंगार रस की जो सरस माधुर्य छलकती है, उसके साथ साथ इसमें वीर रस की जो गुण है या वीर रस का काव्य भी इनका कहा जाता है। पद्माकर ने अपने काव्य सौंदर्य के बल पर अनेक राजदरबारों में एक कवि के रूप में कार्य किया या दरबारी कवि रहे, जिनमें से देखिए, जैसे अर्जुन सिंह, गोसाई अनूप गिरी, हिम्मत बहादुर सिंह, सितारा के महाराज रघुनाथ राव, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह, उदयपुर के महाराजा भीम सिंह, ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया, ये इनके आश्रयदाता रहे। मतलब ये इनके दरबारों में रह चुके थे। और रघुनाथ राव ने इन्हें एक कविता पर 1 लाख रुपए दिया था। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन उन्होंने कानपुर में गंगा जी की भक्ति के योग से इनका यह रोग दूर हो गया था। अर्थात उन्होंने गंगा लहरी जो पुस्तक लिखी है, और वो उसी के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। और यहीं पर इन्होंने अपना प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गंगा लहरी लिखा था, जिसमें गंगा की पावन भक्ति का उन्होंने वर्णन इसमें किया है। सतारा की महाराजा ने इनकी कविता पर प्रसन्न होकर उनको 10 गांव और 1 लाख रुपए और एक हाथी पुरस्कार में दिया था। इतने बड़े ये कवि थे। इसके साथ ही जैसे हम याद करें, जयपुर, उदयपुर, ग्वालियर के राजाओं ने भी इनका काफी सम्मान किया था। 80 वर्ष तक जीवित रह करके और कानपुर में गंगा के किनारे विक्रम संवत 1890 यानी सन 1833 में स्वर्गवासी हुए ऐसे रसिक भक्त और वीर रस की धारा प्रवाहित करने वाले कवि का निधन जो है वो 1833 ईस्वी में हो गया था। तो अब हम इनके बारे में, इनकी काव्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। प्रमुख रचनाएं जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जयसिंह बिरुदावली, राम रसायन, आलिजा प्रकाश, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, ये इनकी यानी काव्य रचनाएं हैं। बहुत ही सुंदर काव्य रचनाएं हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं हमें देखनी चाहिए। काव्यगत विशेषताओं में आप जानते हैं कि 2 पक्ष हमें देखना होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में यदि हम सर्वप्रथम देखें तो इसमें रस प्रयोग को देखते हैं। रस प्रयोग के अंतर्गत पद्माकर के काव्य में भक्ति रस की मंदाकिनी भी लहराती दिखाई देती है। इनके काव्य में श्रृंगार, वीर और भक्ति भावना के समन्वित रूप के दर्शन होते हैं। गंगा लहरी भक्ति रस का एक अनुपम ग्रंथ है। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों का एक कंठहार है। जगत विनोद बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है। पद्माभरण भी रीति ग्रंथ है। इसमें रस अलंकारों का बड़ा सार्गिक गर्भित विवेचन है। श्रृंगार, वीर और भक्ति रस से समन्वित पद्माकर का काव्य एक प्रतिभाशाली भावुक कलाकार का काव्य है। जैसे श्रृंगार रस का एक छोटी सी लाइन जो है उनके काव्य से ली गई है कि नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयु खेलन होरी। यहाँ पर जो है श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो यूं कह सकते हैं कि पद्माकर के काव्य में श्रृंगार, वीर और भक्ति की त्रिवेणी बहती है। इसके अलावा इनके काव्य की विशेषता है अपने आराध्य के प्रति समर्पण। आराध्य के प्रति समर्पण में गंगा लहरी और प्रबोध पचासा में कवि की भक्ति भावना के उद्गार व्यक्त हैं। राम रसायन में राम की कथा है। हितोपदेश में उपदेश और नीतियों का वर्णन है। शेष जो है उनमें ग्रंथ जो है राजाओं की प्रशंसाओं से भरे पड़े हैं।
तो यूं कह सकते हैं कि प्रबोध पचासा इनकी भक्ति और वैराग्य का बहुत बड़ा उदाहरण है। और वो भक्ति के लिए यानी ऐसा कहते हैं कि स्वार्थ हून किए परमार्थ यो ही अखारत बेस बिताई, यानी अकारत में हमें अपना समय व्यतीत नहीं किया करना है, तो अपने आराध्य के प्रति समर्पित होकर के भक्ति करनी है। इनकी भक्ति में एक विशेषता मिलती है, दास्य भाव की भक्ति का वर्णन मिलता है। पद्माकर की भक्ति भावना को व्यक्त करने वाली कृति प्रबोध पचासा है, यानी प्रबोध पचासा में उन्होंने भक्ति का वर्णन किया है। पद्माकर की भक्ति में दास्य भाव की प्रधानता है और यह दास्य भाव उनकी शंकर, राम, कृष्ण, गंगा की स्तुतियों में देखा जा सकता है। शंकर की उदारता, दानशीलता, राम नाम के व्यापक प्रभाव का वर्णन पद्माकर के अनेक छंदों में मिलता है। राम को पद्माकर ने सर्वशक्तिमान माना है, उन्हें राम पर अटूट विश्वास था। प्रलय की धारा में फैली जीवन नौका को खेने वाले राम के प्रति कवि ने स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि दूसरी दिखात ने खेवेवा और नैया को, यानी ये जो है अपने दास्य भाव की भक्ति करने वाले परम कवि दिखाई देते हैं। दूसरी बात है, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति इनके काव्य में मिलती है। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के साथ साथ उन्होंने प्रकृति के वर्णन में गंगा के प्रति भी एक समर्पित भाव व्यक्त किया है। इनका एक काव्य है गंगा लहरी, जिसमें उन्होंने गंगा के प्रति बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और ये भी कहा जाता है कि गंगा के प्रताप से ही उनके जो कुष्ठ रोग था वो दूर हो गया था। गंगा लहरी में पद्माकर ने गंगा की शोभा और उसके प्रभाव का वर्णन किया है। गंगा के प्रभाव वर्णन में कवि की पवित्र भावना को देखा जा सकता है। उनकी दृष्टि में गंगा का महत्व विलक्षण है। इस प्रकार पौराणिक और भौगोलिक स्थिति के दिग्दर्शन से गंगा जी के उच्च पद का निरूपण करने के बाद कवि ने अनेक छंदों में गंगा की शोभा और उनकी महिमा का वर्णन किया है। इसके साथ साथ उनके काव्य में कृष्ण भक्ति के प्रति भी, श्री कृष्ण की भक्ति के भाव भी मिलते हैं। कृष्ण की स्तुति में भी पद्माकर की भक्ति भावना को देखा जा सकता है। रीतिकालीन कवियों ने और कवियों के प्रिय आलंबन श्री कृष्ण को पद्माकर ने तीनों लोकों का स्वामी बतलाया है और उनके बाल कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा भावना भी व्यक्त की है। यूं कह सकते हैं कि इनके काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों के दर्शन हो जाते हैं। इस भक्ति में कृष्ण का काव्य सौंदर्य, उनकी काव्य सुलभ चेष्टाएं और वात्सल्य भाव पूरी भावनाएं जो है समन्वय है। इसके अलावा उनके काव्य की विशेषता है सांसारिक आसक्तियों का विरोध। प्रबोध पचासा जो उनकी भक्ति का दर्शन है, और भी बहुत सारी कविताएं जिनमें उन्होंने सांसारिकता का विरोध किया है। भक्ति भावना में सांसारिक आसक्तियों का विरोध किया गया है। उनकी भक्ति में कबीर की तरह व्यर्थ ही जीवन गंवा देने पर से गहरा शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने भक्ति तत्व, राम भक्ति, मानवीय मूर्खताओं का उल्लेख करते हुए और यहां तक कह दिया है कि स्वार्थ हून कियो परमार्थ यो ही अकारत बसे बिताई, यानी हमारे स्वार्थ के कारण हमने कोई परमार्थ का काम ही नहीं किया और हमारा समय अकारत ही चला गया। यदि मनुष्य राम की भक्ति के बिना जीवन व्यतीत करता है तो पद्माकर लिखते हैं कि भोग में रोग, संभोग में वियोग और योग में शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है, अतः भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इनके काव्य में प्रकृति का वर्णन भी मिलता है। प्रकृति वर्णन में पद्माकर ने अपने काव्य में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। इतना ही नहीं, पद्माकर ने अपने श्रृंगार वर्णन में भी प्रकृति की सहायता ली है। यदि संयोग में प्रकृति सुखदायी और सहायिका बनकर आई है तो वियोग के क्षणों में वही कष्टकारी बनकर के आई है। पद्माकर के वर्णन में जमुना के किनारे पानी भरने आई नायिका जब कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनती है तो अपनी सुध बुध खो बैठती है और उसकी दशा इस प्रकार हो जाती है कि नैन नचाए कहो मुस्काए ला फिर आइयो खेलन हो रही, इस प्रकार की दशा हो जाती है। और भी इसमें जैसे प्रकृति का वर्णन कहा गया है कि ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर भी ओरे डोर झोरन वोरन के बेगे, यानी जो है प्रकृति में यूं कह सकते हैं कि इन्होंने जब बसंत ऋतु का वर्णन किया है तो बसंत ऋतु में लिखा है कि बसंत ऋतु के समय सब जगह जो है विभिन्न जो कुंज है उन कुंजों में भंवरों की भीड़ गूंजने लग जाती है, भंवरों का गुंजार है और फूलों पर जो बोर आ गए हैं अर्थात फूल आ गए हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा वर्णन है। इसके साथ साथ दूसरा भाव पक्ष होता है। भाव पक्ष के अलावा होता है कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा देखिए, पद्माकर की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है। भाषा का सर्वतर प्रवाह जो है अनुकूल है। अनुप्रास की छटा इनके काव्य सौंदर्य को दुगुना कर देता है। अनुप्रास की छटा यानी अनुप्रास जो है उनके काव्य में ज्यादा होता है। अलंकार का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। अलंकारों में पद्माकर ने सभी शब्दालंकार और अर्थालंकारों का, शब्दालंकारों में हम कह सकते हैं कि जैसे अनुप्रास है, वक्रोक्ति है, यमक है, श्लेष है, इन सभी का इन्होंने प्रयोग किया है।
इसके साथ साथ अर्थालंकारों में जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, और भी बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। जैसे एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए, कलित कपूर में कीर्ति कुमोदनी में, बुंद में कास में कपास में कंद में, कहे पद्माकृत ने हंस में हास में, हिम में हैरी हैरी हिरण के वृंद में, जेती छवि गंगा की तरंगन में तक की वत तेती छवि क्षीर में नीरधि की छंद में। यानी ये इनमें जैसे अनुप्रास का बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ है। तो इनके काव्य की विशेषताएं हम ये कह सकते हैं, इनका काव्य बहुत ही सुंदर और कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों से इनका काव्य संतुलित काव्य की श्रेणी में आता है। आज के लिए बस इतना ही, और अगली व्याख्यान शीघ्र ही पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे आराम से देख लें। जय हिंद, जय भारत।